प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का आज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। टॉपिक वही हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, चेंज ऑफ अस्टिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। पिछले वीडियो में हमने जो रूल आपको बताया था वो रूल ये था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आज जो एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे हैं वो सभी एग्जाम्पल्स पास्ट टेंस में हैं। यानी कि आज हम ये देखेंगे कि पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट को कैसे बदलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, द ऑरेटर सेड आई नेवर सॉ सच अ लार्ज क्राउड। ऑरेटर का मतलब वक्ता या स्पीकर, जो भाषण देने वाला होता है। हो सकता है कि ये वर्ड आपके लिए नया हो। तो द ऑरेटर सेड आई नेवर सॉ सच अ लार्ज क्राउड। द ऑरेटर सेड, वक्ता ने कहा कि आई नेवर सॉ सच अ लार्ज क्राउड, मैंने इतनी विशाल भीड़ कभी नहीं देखा था। तो अब यहां देखेंगे सेड को सेड ही रहने दिया क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट ले आए। हमने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है आई नेवर सॉ सच अ लार्ज क्राउड, ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो आई को जब बदला हमने तो ये हो गया ही, और पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, द ऑरेटर सेड दैट ही हैड नेवर सीन सच अ लार्ज क्राउड। ये इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया। डायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टेड स्पीच थी वो पास्ट इंडेफिनिट में थी, तो इनडायरेक्ट नरेशन में वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल गई। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, तो यहाँ सा का देखो सीन हो गया, सी सा सीन, ऐसे ही तीनों फॉर्म चलते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, कुछ ग्रामेरियन का यह भी मानना है कि यदि आप पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में नहीं बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में ही रहने देते हैं, तब भी सेंटेंस आपका सही माना जाएगा। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि द ऑरेटर सेड दैट ही नेवर सॉ सच ए लार्ज क्राउड, तब भी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। लेकिन चूंकि ट्रेडिशनल रूल यही है कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, तो आप अगर पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं तो वो ज़्यादा ट्रेडिशनल है, ज़्यादा पारंपरिक है, वो सबसे प्राचीन मान्य तरीका है। अगला एग्जाम्पल है, द चिल्ड्रन सेड टू द पेरेंट वी वर डूइंग आवर वर्क। फिर भी चेंज, द चिल्ड्रन सेड टू को हमने यहाँ देखिए टोल्ड में बदल दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो पेरेंट है। तो द चिल्ड्रन टोल्ड द पेरेंट, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट ले आए। वी को हमने दे में चेंज कर दिया तो ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो गया। अब ये देखिए हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल करके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं। यहाँ डायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में हमने इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल दिया है। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, द चिल्ड्रन टोल्ड द पेरेंट दैट दे हैड बीन डूइंग दियर
वर्क। यहाँ वी के साथ आप जानते हैं वी के साथ आवर प्रोनाउन आता है, तो वी का जब यहाँ दे हो गया तो यहाँ दे के साथ डियर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। अगला एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड सेड टू मी आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी, सेड टू को हटा करके टोल्ड मी, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट, आई को हमने चेंज कर दिया, ही में हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट को हमने किसमें बदल दिया, प्रीवियस नाइट में। आप ये जो पढ़ेंगे कि निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदल दिया जाता है, तो लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट हो जाता है। अब यहां देखेंगे डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और इनडायरेक्ट नरेशन में भी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में ही है। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, वहां नो चेंज होता है। यानी कि पास्ट इंडिफिनिट बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट नहीं बदलेगा। अगला एग्जांपल है, यू सेड आई हैड बीन वर्किंग थ्रू द नाइट। थ्रू द नाइट का मतलब पूरी रात। अब यहाँ सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यू सेड के स्थान पर सेड ही, दैट कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट ले आए। अब यहाँ ये देखेंगे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज नहीं होता, तो हैड बीन वर्किंग थ्रू द नाइट। तो इस तरह से ये पूरा सेंटेंस बन गया। यू सेड दैट, आई को हमने जब चेंज किया तो ये यू हो गया। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हुआ, यू सेड दैट यू हैड बीन वर्किंग थ्रू द नाइट। डायरेक्ट नरेशन में भी हैड बीन वर्किंग थ्रू द नाइट है, और इनडायरेक्ट नरेशन में भी हैड बीन वर्किंग थ्रू द नाइट है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज नहीं होता है, वो भी नो चेंज होता है। यहां यह चीज हमने नई आपको लिखी है, एडमिटेड। आप चाहें तो यू सेड की जगह यू एडमिटेड दैट ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत सी वर्ब हैं जिनका जो है विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जैसे पॉइंटेड आउट, एडमिटेड, एक्सेप्टेड, और इसी तरह से बहुत सी वर्ब हैं जिनका सेंटेंस में सेंस के अनुसार प्रयोग आप कर सकते हैं। ये बस केवल समझ लीजिए कि मैंने आपको एक रास्ता दिखाया है। अब और आप गहराई से इसमें अपने आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। आप यहाँ भी ये भी देखेंगे कि वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं सेड की जगह। दो चार हमने आपको बता दिया, और बाकी आप जो है आगे उसी पे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।